हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। आपने लेक्चर 1 की वीडियो जरूर देखी होगी, और अगर आपने लेक्चर 1 की वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं तो लेक्चर 1 में खाली हमने डिस्कशन किया था। आज लेक्चर 2 हमारा, यहां पर से हम आप अपनी कॉपी पेन पकड़ लीजिए, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अगर आप बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपको अब कहीं ना ट्यूशन जाने की जरूरत है ना कुछ, सिर्फ आपने हमारा लेक्चर देखने हैं, आपका कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाएगा। हर एक बुक में, आप बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो हर एक बुक की मैं वीडियो बनाऊंगा, रोज एक एक वीडियो बनाऊंगा, और शाम को 8:30 बजे से वीडियो शूट मैं दिन में करता हूँ, शाम को प्रीमियम में लगा देता हूँ, तो आप देखते रहिए स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। पहला चैप्टर है हमारे पास फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखी है तो एक गलती हुई थी फर्स्ट वीडियो में, कि जो थर्ड क्वाड्रेंट था उसमें वैल्यू माइनस, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, हमारा आंसर प्लस का निकला था। तो याद रखना थर्ड क्वाड्रेंट है, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज मेजर करता हूं। क्लॉकवाइज मेजरमेंट में क्या आती है, जो हमारे पास एंगल होते हैं माइनस होते हैं, थोड़ा इसमें ध्यान रखना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कॉपी पेन आप उठा लीजिए और पहला आज का हेडिंग डालिए, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता क्या है? पहली वीडियो में मैंने ये बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं भैया हमारा बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और एलटी मैथमेटिक्स के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो लिखिए फिर पहली हेडिंग, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपने ये पहली हेडिंग लिख ली तो फिर लिखिए नीचे, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तब देन मॉडुलस इज, तो मॉडुलस क्या होता है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट इस x का स्क्वायर। इस x को तो बोलते हैं, इस x को तो बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और इस y को तो बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यस, तो लिखिए फिर मॉडुलस इज मॉड z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और एग्जाम्पल उठा लेते हैं, और ये चाहते हैं तो ये भी लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल, z बराबर अगर 2 प्लस आई 3 है तो मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, तो बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 9 ठीक है। ठीक है, अगर आपने इतना लिख लिया है तो अब आइए नीचे नेक्स्ट हेडिंग में, और वहां लिखिए यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। एक यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो लिखिए इफ, तो अब हेडिंग डालिए यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब लिखिए इफ जेड बराबर एक्स, जेड बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तब तब देन मॉड ऑफ जेड बराबर अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो मॉडुलस ऑफ जेड बराबर आया 1 फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना, होता है ना। तो अब सुनो फिर भैया, तो देखो मॉड ऑफ जेड कितना आया, वैल्यू 1 आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किसी भी थीटा के लिए इस जेड का मॉडुलस जेड 1 आएगा, तो इसका मतलब इस जेड को, किस जेड को, जेड बराबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज कॉल्ड। तो इसका मतलब इतना लिख लिया होगा, फिर अगली लाइन में लिखिए हेंस, हेंस जेड बराबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज यूनिक मॉडुलर नंबर। ठीक है, इतना आपने अगर लिख दिया है, तो अगर आपने लिख दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए और फिर मेरे साथ आइए। ठीक, तो चलिए फिर ये हमने मिटा दिया। चलिए फिर अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, और नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो देखो फिर अब ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है। मान लिया जाए कोई इफ, लिखो इफ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर तब देन मॉडुलस ऑफ सॉरी देन कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज क्या होगा, जेड के ऊपर बार इज रिप्रेजेंटेड बाई रिप्रेजेंटेड बाई इससे जेड के ऊपर बार और जेड बार इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। लिख दो फिर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ना। कॉन्जुगेट क्या होते हैं तो आप सुनो फिर यहाँ पर से देखो, मान लिया जाए यहाँ पर से एक चीज और, अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है एंड लिखते रहो जैसा जैसा मैं लिख रहा हूँ, जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई है, तो बताओ फिर अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, एंड अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो जेड का जो मॉडुलस होता है वह जेड का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर होता है। क्लियर है ना, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब है दूसरा एक नंबर अब हमारे पास आता है, तो यहाँ पर से लिखिए नोट, इतना अगर आपने लिख लिया है तो अब लिखिए नोट, और नोट में लिखिए नोट, पहला नोट क्या है आपके पास कि भैया अगर मान लिया जाए दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक, अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो कॉन्जुगेट होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर Z1 आपने लिया x प्लस आई वाई लिया और जैसे मान लिया जाए देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया फिर, Z1 बराबर मान लीजिए आपने 2 + 3i लिया होगा तो Z2 भी तो आपने 2 + 3i लिया होगा, तभी तो दोनों बराबर हैं, तो इनके कॉन्जुगेट भी ऑब्वियस सी बात है कि बराबर ही होंगे। दूसरा, अगर कोई जेड है इसका आपने कॉन्जुगेट निकाला, ठीक है ना, और फिर दोबारा से जो वैल्यू आई उसका कॉन्जुगेट निकाला तो आंसर आएगा भैया जेड। क्लियर है ना, एक बार और देख लो, अगर जेड निकाला एक्स प्लस आई वाई है, फिर इसका आपने कॉन्जुगेट निकाला तो एक्स माइनस आई वाई होगा कि नहीं होगा, कॉन्जुगेट निकाल दिया एक्स, फिर इसका और कॉन्जुगेट निकाल दो, फिर दोबारा एक्स प्लस आई वाई आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जेड के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बराबर कितना होता है, जेड होता है। क्लियर। अब यहां पर से तीसरा नंबर आता है भैया क्या, कि Z1 प्लस Z2 का जो पूरे का कॉन्जुगेट होता है वो Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, ऐसे Z1 माइनस Z2 पूरे का जो कॉन्जुगेट होता है Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट, और ऐसे ही इसमें एक और नंबर आता है कि भैया Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट बराबर Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट, और फिर इसी में एक नंबर आता है कि Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट। क्लियर है ना, ये भी लिख दीजिए फिर भैया। तो ये हो गया आपके पास तीन नोट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। अगला नोट आएगा और अगले नोट का नंबर होगा आपके पास नंबर 4। तो अब लिखिए इफ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई है तो आपके पास जेड बराबर कितना आ जाएगा, एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर से जो आपके पास जेड में अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 2 × x। तो जेड में अगर मैंने जेड बार को ऐड किया तो ये क्या आ जाएगा 2 × रियल पार्ट ऑफ जेड। अगर मैं अब इसको ऐसे डब्बे में पैक कर लीजिए, अगर मैंने जेड में से जेड बार को घटा दिया तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस आई वाई आ जाएगा, तो माइनस माइनस एक्स गया तो जेड में से जेड अगर बाहर गया तो बच गया मेरे पास कितना 2i y। तो यहाँ पर से जेड माइनस जेड बार का मतलब हो जाएगा 2i y, y का मतलब क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। बिल्कुल आप नोट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बनाते रहिए। ये सिर्फ कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं भैया, अभी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी होगा, कहीं की भी यूनिवर्सिटी है बिल्कुल कॉम्प्लेक्स का पूरा एक एक नोट्स करके मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स।
तो चलो फिर अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और चीजों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखो फिर यही अब चौथा पांचवा नंबर क्या है फिर मेरे पास इसमें। पांचवा नंबर अगर जेड बराबर कितना था एक्स प्लस आई वाई, तो जेड बार कितना होगा एक्स माइनस आई वाई। अगर मैं इस जेड में जेड बार को इंटू करता हूं तो बचता क्या है मेरे पास, देखो एक्स प्लस आई वाई में अगर मैं एक्स माइनस आई वाई को इंटू करता हूं तो यहां से आ जाएगा जेड जेड बार इज इक्वल टू, देखो ये तो हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आई का वैल्यू कितना होता है अंडर रूट माइनस वन, तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा भैया प्लस वन, तो यहाँ से कितना आ गया एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, तो जेड जेड बार इज इक्वल टू कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो टोटल चीज यहाँ से कितनी है जेड जेड बार इज इक्वल टू कितना है फिर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, का मतलब कितना होता है मॉडुलस ऑफ जेड का होल ऑफ स्क्वायर। क्यों, क्योंकि भैया मॉडुलस ऑफ जेड तो कितना होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ जेड बराबर हो जाएगा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक और चीज नोट कर लीजिए भैया, अब देखो फिर यहां पर से एक चीज निकल ली है नोट कर लीजिए, देखो दस द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट एक दूसरे के कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, वाकई में प्योरली रियल आ रहा है कि नहीं, प्योरली रियल नंबर विच इज ऑलवेज, जो ये प्योरली रियल नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा भैया, या तो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, निगेटिव तो होगा नहीं, मतलब क्या विच इज नेवर निगेटिव। क्लियर है, चलो फिर इतनी बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो अब लिखते हैं हम नेक्स्ट। तो लिखिए फिर इतनी अगर बातें अगर समझ में आई हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को पीछे कीजिए, वीडियो को पीछे करके एक बार और देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स चलिए फिर अब शुरू करते हैं। तो अब लिखिए फिर हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम इंपॉर्टेंट properties, some important properties of modulus, some important properties of modulus and argument of complex number, and argument of ये मॉडुलस है, हाँ मॉडुलस some important properties of modulus and argument of complex number, of कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनकी कुछ उनके मॉडुलस की और उनके कॉन्जुगेट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां हैं वो लिखेंगे। इसको हेडिंग को डालिए स्टूडेंट्स। तो अगर आपने ये हेडिंग डाल दी है तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, नहीं डाली है तो वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो को पीछे खिसकाइए, देखिए तो थ्योरम नंबर 1 आ रहा है, थ्योरम 1। अब देखो एलटी में तो जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट पूछेगा, कैसे अभी बताता हूं। यहां पर से लिखिए इफ जेड इज एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ जेड इज एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तब हमारे पास क्या है, जो जेड का जो मॉडुलस, देखो ये ऐसा है, ये देखो ये जेड का जो मॉडुलस है वो बराबर है इसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर, और एंड आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या है भैया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर कितना है, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब ये समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या है, ये सब चीजें आप समझते हैं। अब देखो सॉल्यूशन लिखना इसका भैया, इतना लिखा है ना तो इसके बाद लिखना सॉल्यूशन। मान लिया जाए देखो जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो सुनो ध्यान से, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और जो ये आर होता है ये आर क्या होता है ये बताइए भैया, जो आर होता है ये जो आर होता है ये होता है मॉडुलस ऑफ जेड होता है, ये जो आर होता है
ये मॉडुलस ऑफ जेड होता है। आर बराबर मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब क्या होता है कि जो ये आर होता है ये जेड में जेड का मॉडुलस होता है। मतलब क्या भैया, जो ये आर होगा ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इतनी बात भी अगर आपको समझ में आई तो ठीक है। अब ये जो थीटा क्या होता है, ये थीटा होता है आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। मतलब कि भैया जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे एक्स वाई प्लेन है मेरे पास, अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करता हूं तो वह एक्स वाई प्लेन आर्गेंड प्लेन कहलाता है। इस ऑर्गेंड प्लेन में जो ये एक्स एक्सिस होती है ये तो रियल एक्सिस होती है, मतलब और जो ये वाई एक्सिस होती है ये इमेजिनरी एक्सिस होती है। मतलब मान लिया जाए जेड बराबर 2+3i मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें जो रियल पार्ट है 2, तो 2 कहां पर वो रिप्रेजेंट होगा, एक्स एक्सिस में। मान लीजिए यहां पर वो 2 है, 2,0, और जो ये 3i जो ये y है इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 3 होगा ये कहां पर को होगा, y एक्सिस में होगा। तो इसका मतलब कॉमन पॉइंट कहां है, 2,3। तो यही 2,3 मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर को है ये 2+3i। तो अब सुनो फिर, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर से इस सेंटर की जो डिस्टेंस होती है ये तो हमारे पास क्या कहलाता है भैया, यही तो r कहलाता है, और यही मेरे पास मॉडुलस ऑफ z कहलाता है। ठीक। और ये जो लाइन खींची है मैंने, ये वाली लाइन जो खींची है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है यही मेरे पास क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है कि नहीं। ठीक। और जो ये आर्ग्यूमेंट होता है भैया वो होता है हमारे पास, देखो जब यहां यहां अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में है तो भैया मैं नापूंगा कहां से, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इन दोनों के लिए कहां से, तो जीरो से कहां पर तक का आया थीटा, जीरो से कहां पर तक का आया, पाई तक का आया। अगर इन दोनों में है तो भैया थीटा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापूंगा, तो ये कहां से कहां तक का आया, अगर इन दोनों पर है तो जीरो से माइनस पाई से। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापता हूं तो एंगल होते तो सेम टू सेम वही है पर माइनस लग जाता है। ठीक। तो यहां पर से क्या होगा, माइनस पाई से जीरो। तो कुल मिलाकर के जो आपके पास थीटा आया ये माइनस पाई से पाई के बीच में आया। क्लियर है। इतना अगर आप समझ गए हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज और नोट कर लीजिए। हाँ, जैसे ना मान लीजिए एक कहीं पर हो, अगर आपके पास जगह है तो उसको नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर को वन है, तो इस वन को अगर मैं पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा। तो चलो इसको बाद में ही लिखेंगे, जब ये पहली थ्योरम पूरी कर लेते हैं तब लिखेंगे। चलो उसको मिटा देते हैं। तो ये आर बराबर तो मेरे पास कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ जेड हो गया। और भैया देखो आर बराबर तो कितना होगा, मॉडुलस ऑफ जेड होगा। तो अब सुनिए फिर, ये है थीटा, और देखो इस जेड का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर क्या है, अभी मेरे पास थीटा है। ठीक है ना। अब इस जेड का अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकाल लूं तो ये कितना हो जाएगा भैया, कॉन्जुगेट कैसे आता है, जहां पर को प्लस आई है तो इसकी जगह कितना हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। कॉन्जुगेट आता है प्लस आई की जगह माइनस आई, माइनस आई की जगह प्लस आई। तो अब जाकर के एक बार ना इसका मैं तो ध्यान से देखो, इस मॉडुलस ऑफ जेड का कॉन्जुगेट निकालता हूं तो कितना आने वाला, आप देखो एक बार सॉल्व करते हैं। आर कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, प्लस वाई का स्क्वायर कितना है फिर मेरे पास, आर माइनस है, आर है, साइन है, थीटा है, का है, होल ऑफ स्क्वायर। अब आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप क्लास 15 में पढ़ते होंगे, तो वैसे आपको इतनी बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधे सीधे आपको आ रहा होगा। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड का जो मॉडुलस ऑफ जेड का जो बार हो जाएगा, जो कॉन्जुगेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, बच गया कितना, ओनली आर बच गया। बच गया कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर भैया, देखो ये आर क्या, देखो जो मॉडुलस ऑफ जेड है वो इज इक्वल टू आर है, और फिर मेरे पास क्या, मॉडुलस ऑफ जेड के कॉन्जुगेट भी किसके इक्वल है, आर है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हुए कि नहीं। और यहां पर इसमें देखो जेड के कॉन्जुगेट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट बराबर कितना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट, सुनना भैया ऐसे नहीं,
तो मॉडुलस ऑफ जेड बार इज इक्वल टू, तो आई आ गया। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई है तो आप आगे बढ़ दीजिए। तो इसके जगह नहीं है तो मैं इसके नीचे, इसके आपके पास जगह होगी तो आप नीचे को लिखिए, मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर को, मॉडुलस ऑफ जेड का, जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस आर बराबर है, देखो जब आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तब जो ये आर होता है ये तो मॉडुलस ऑफ जेड होता है, और ये थीटा होता है आर्गुमेंट होता है। तो थीटा आर्गुमेंट कब होगा, जब ये प्लस का होना चाहिए। अभी यहाँ पर से आर्गुमेंट थीटा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो मुझे इस माइनस को हटाना पड़ेगा। तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो कॉस थीटा की जगह तो ऐसा लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ फिर, प्लस आई साइन माइनस थीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो अब सुनो फिर, ये चीज बन गई है, ये सॉरी जेड है ना, मॉडुलस नहीं है, ये चीज बन गई है। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट, वो कितना आया फिर मेरे पास, माइनस थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का कॉन्जुगेट बराबर हो गया माइनस थीटा, किसके इक्वल है, थीटा का, थीटा तो किसके इक्वल है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो यही तो मैंने प्रूफ करना था, यहाँ देखिए यही प्रूफ करना था, और यहाँ देखिए यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था। तो इजी सा चिकचूरन सा एक थ्योरम था, ये आपने कर लिया है। तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा थ्योरम नंबर दूसरा लिखते हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे कीजिए और चीजों को अच्छे से समझिए। अगर कोई सी भी चीज आपके समझ में नहीं आती है, कोई सी भी चीज आपके समझ में नहीं आती है, तो बेझिझक, बिल्कुल मुझे बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं, ठीक। तो मेरा जो नंबर है, मैं नंबर लिखता हूँ अपना, थ्योरम नंबर 2, मेरा नंबर है वो ये है, मेरे से व्हाट्सएप कर दीजिए 9756264121। मेरे को आप बिल्कुल कॉल कर दीजिए, कुछ भी अगर आपको नहीं आता है समझ में तो बेझिझक कॉल कर दीजिए मुझे, ठीक। तो चलो थ्योरम नंबर 2 है, इफ Z1 एंड Z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ Z1 एंड Z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तब देन, तब आपके पास क्या प्रूफ करना है, तब देन Z1 Z2 का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल है, Z1 का मॉडुलस और Z2 के मॉडुलस के इक्वल है। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 बराबर है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। क्लियर है ना। तो सुनो फिर इसके सॉल्यूशन में आते हैं भैया, ठीक। तो इसके जो सॉल्यूशन में आएंगे जैसे ही हम, तो क्या होने वाला है हमारे पास, ध्यान से सुनिए। तो देखो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको मैं तो क्या लिख सकता हूँ, R1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1। और आर Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, R2 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा, सॉरी थीटा 2, और ये भी कितना हो जाएगा थीटा 2, ठीक है ना। तो इस Z1 का जो मॉडुलस है वो तो कितना है, R1 है, और इस Z2 का जो मॉडुलस है वो कितना है, R2 है, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो कितना है वो तो कितना है भैया, थीटा 1 है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर कितना है भैया, थीटा 2 है। इतना आपने लिख दिया होगा। तो आप सुनो फिर, अब मुझे क्या, Z1 इंटू Z2 करना है, तो इन दोनों को मुझे आपस में इंटू करना है, Z1 और Z2 को आपस में इंटू करना है, क्योंकि Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस निकालना है ना, तो Z1 और Z2 को इंटू करना पड़ेगा। तो Z1 इंटू Z2 को मैंने जैसे ही आपस में इंटू किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, देखो R1 R2 है तो ये तो भैया बाहर कॉमन आ गया, R1 R2, ठीक है ना। और अब देखो ये चीज इससे गुणा होगी, ये चीज इससे गुणा होगी, तो भैया इस cos थीटा 1 से ये दोनों गुणा होंगे, तो ये तो हो जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 हो जाएगा ना इससे। फिर इससे ये हो गया, अब इससे ये हो जाएगा तो फिर प्लस कितना आ जाएगा आई, फिर कितना आ जाएगा cos थीटा 1 sin थीटा 2 आ गया। फिर भैया इससे ये तो कितना हो जाएगा प्लस आई, फिर कितना हो जाएगा sin थीटा 1, और फिर कितना हो जाएगा cos थीटा 2। फिर कितना हो जाएगा, इससे ये तो कितना हो जाएगा प्लस आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भैया, माइनस, और यहाँ से कितना हो जाएगा sin थीटा 1 sin थीटा 2 sin थीटा 1 sin थीटा 2। क्लियर है ना। चलो फिर भैया इतना भी अगर आपको आ गया है तो समझ में। क्वेश्चन
तो यहां पर से क्या आएगा, Z1 इंटू Z2, तो ये हो जाएगा Z1 इंटू Z2 बराबर कितना हो जाएगा, R1 R2। और अब देखो फिर ये इसमें और इसमें मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ यहाँ पर को, ये थ्योरम नंबर 2 का ये मिटा दिया। तो अब देखो ये फॉर्मूले आप नोट कर लेना भैया, देखना साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। तो ये जो प्रूफ करना है ये भी थ्योरम मिटा देता हूँ, प्रूफ करने वाला मैं यहाँ लिखता हूँ। Z1 इंटू Z2 को मुझे प्रूफ करना था, Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 को मुझे क्या लिखना था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। क्लियर। तो यहाँ पर को ये साइन ए कॉस बी प्लस की जगह माइनस, माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। देखो साइन है तो अलग अलग चीजें हैं तो साइन आता है, अलग अलग चीजें हैं तो साइन आता है। कॉस है तो एक जैसी चीजें होंगी, मतलब कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। सरल लग रहा ना, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। सरल लग रहा ना, साइन ए साइन बी क्यों, ठीक है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कहने में सरल लग रहा ना, परंतु इस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस माइनस की जगह प्लस। अलग अलग है ना, कहने में कठिन लग रहा ना, तो भैया ये प्लस की जगह प्लस ही रहेगा और इस माइनस की जगह माइनस ही रहेगा। अलग अलग है ना तो साइन आएगा, अलग अलग है ना तो साइन आएगा, एक जैसे है ना तो कॉस, एक जैसे है ना तो कॉस आएगा। तो इसमें और इसमें क्या आएगा फिर भैया, क्या ये है कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। फिर प्लस आई, ये क्या हो जाएगा फिर भैया, क्या ये है साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो अब देखो ये चीज है, तो मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है R1 R2 आएगा, क्योंकि अंदर का तो पहले प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या आएगा फिर, मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 का मतलब कितना है, R1, R1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, R1 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 का मतलब है मॉडुलस ऑफ Z1, R2 R2 का मतलब है मॉडुलस ऑफ Z2। क्या पहला वाला क्वेश्चन बन गया मेरा, ये पहला आंसर तो आ गया। अब दूसरे में आ जाओ फिर भैया, मेरे पास क्या इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ, इस चीज का आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कितना है मेरे पास आर्ग्यूमेंट, थीटा 1 प्लस थीटा 2। क्यों आर्ग्यूमेंट अभी देखो ना, या इसको को आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अगर इस फॉर्म में होता है तो आर्ग्यूमेंट थीटा आता है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 का मतलब कितना हो गया, थीटा 1 का तो मतलब क्या है भैया, थीटा 1 का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस थीटा 2 का मतलब कितना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। लो भैया ये भी बन गया मेरा आंसर। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को तो लिख ही दी होंगी आपने, सब चीजें कर ही रहोगे भैया, एक एक नोट्स बना रहे होगे, नोट्स जितना बनाओगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप पढ़ते हैं तो आपका पूरा फायदा है भैया, आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स देखिए, आप हमारे वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, आराम से पढ़िए। और बस एक चीज कर दीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि उससे अपना मनोबल बढ़ता है। और अगर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आता है तो बेझिझक मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, आप उसमें अगर आपको व्हाट्सएप नंबर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे अबाउट में जाइए, चैनल के अबाउट में, वहां मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, मेरे को कॉल कर लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आता आप वो मेरे से पूछिए, ठीक है ना। आपको अगर समझ में नहीं आता तो मैं दोबारा से उस क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा, पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझा के रखूंगा स्टूडेंट से, ठीक है ना। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब अब हम मिटा देते हैं, ठीक। जितना हमारा ज्ञान है तो हम उस ज्ञान को बांटना चाहते हैं, तो बस आपका काम क्या है कि भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप अगर बीएससी आप कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, आपका साथी कोई कॉम्प्लेक्स पढ़ रहा है, कहीं ट्यूशन व्यूशन जा रहा है, तो उससे कहिए अरे कहाँ जाता है ट्यूशन, ये तो वीडियो देख ले यार, ये तो वीडियो में सब चीज बना रहा है, ठीक है ना। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है फिर हमारे पास एक नया, और इसमें लिखिए फिर इफ थ्योरम नंबर 3, थ्योरम 3, if Z1 and Z2 are complex number, if Z1 and Z2 are complex number, complex
नंबर। अगर Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तब आपके पास, तब देन Z1 अपॉन Z2, Z1 अपॉन Z2 का होल कॉम्प्लेक्स बराबर Z1 अपॉन Z2 का होल मॉडुलस अपॉन बराबर Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस। तो यहाँ पर से और कितना है, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 ऑफ Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 बराबर कितना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। चलिए दोबारा से, अगर Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब R1 cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z1 का मतलब तो R1 हो गया, और यहाँ पर से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू कितना हो गया फिर मेरे पास थीटा 1। Z2 का मतलब कितना हो गया, R2 हो गया, फिर यहाँ पर से कितना आया थीटा 2 प्लस कितना हो गया I sin थीटा 2 हो गया। फिर यहाँ पर को जो मॉडुलस ऑफ Z2 है वो कितना हो गया, R2 हो गया। और यहाँ पर से 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 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर कितना आ जाएगा फिर आपके पास थीटा का 2। ठीक है, तो चलो फिर Z1 अपॉन Z2 करते हैं, तो Z1 अपॉन Z2 करते हैं, तो यहाँ पर से कितना आ गया R1 अपॉन R2, तो भैया चलो लो मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पर को कितना हो गया फिर ये cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2 इंटू कितना हो जाएगा फिर ये cos थीटा 2 प्लस I, देखो हाँ सुनो फिर, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो पूरा बता ही नहीं रहा हूँ। चलो फिर इतना कर दिया आपने Z1 अपॉन Z2। अगर आपने इतना कर दिया है तो अब सुनो फिर, मेरे को Z1 प्लस Z1 अपॉन Z2 को कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर भैया ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो उसको मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ, x प्लस आई वाई के रूप में लिखता हूँ। अब इसको x प्लस आई वाई के रूप में, जब मैं x प्लस आई वाई के रूप में लिखूंगा मतलब r cos थीटा प्लस i sin थीटा के रूप में लिखूंगा, तो अभी तो वहां पर से r को मैं मॉडुलस कहूंगा, और जो थीटा आया होगा उसको कॉन्जुगेट उसको मैं क्या कहूंगा, आर्ग्यूमेंट कहूंगा, कहूंगा कि नहीं। तो मुझे इसको x प्लस आई वाई के रूप में लिखना है, मतलब r cos थीटा प्लस i sin थीटा के रूप में लिखना है। तो इसका मतलब ये जो नीचे ये वैल्यू है इसको हटाना होगा। इसको हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ भैया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ i sin थीटा 2, और कॉन्जुगेट से क्या करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ, cos थीटा 2 माइनस i sin थीटा 2। क्लियर। तो अब सुनो फिर यहाँ पर को देखो, Z1 अपॉन Z2 का जो मॉडुलस है वो क्या है, Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस, ये प्रूफ करना था। और मुझे क्या प्रूफ करना था भैया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 मुझे क्या प्रूफ करना था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। चलो फिर अब मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं प्रूफ करने गया तो Z1 अपॉन Z2 में मैंने भैया क्या कर दिया है, Z1 अपॉन Z2 में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है और कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दिया है। तो ये इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2, ये इससे होगा। देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटू कैसे करते हैं तुमको पता होना चाहिए। एक चीज और मैं बता दूं, a प्लस आई बी को अगर मुझे c प्लस आई डी से इंटू करना है तो रियल को रियल से माइनस इमेजनरी को इमेजनरी से, फिर प्लस आई, रियल को इमेजनरी से और प्लस इमेजनरी को रियल से। ठीक है ना, ये याद रखना। तो चलो फिर भैया गुणा करते हैं, नहीं भी अगर ऐसे भी नहीं तो भैया हमारे पास क्या है, इससे इसको करो इससे इसको करो, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा माइनस आई, इससे इसको किया फिर कितना हो गया माइनस आई, फिर कितना हो गया आपके पास cos थीटा 1, फिर कितना हो जाएगा sin थीटा 2। क्लियर। फिर अब अगला क्या हो जाएगा फिर, चलो ये तो हमको पता ही है क्या प्रूफ करना है, तो ये भी मिटा देता हूँ मैं। फिर भैया इससे इसको किया तो कितना हो जाएगा प्लस आई sin थीटा 1 cos थीटा 2, फिर यहाँ पर से इससे किया तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा, फिर वो क्या बना देगा प्लस बना देगा, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा sin थीटा 1 और फिर कितना sin थीटा 2, फिर कितना हो जाएगा भैया अपॉन, फिर क्या होगा ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पर से कितना आ जाएगा, फिर अब देखो ये
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा टू ए का स्क्वायर, फिर माइनस बी का स्क्वायर आई का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा टू। ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पर से जेड वन अपॉन जेड टू बराबर कितना आ जाएगा आर वन अपॉन आर टू। तो सुनो फिर मैं शॉर्ट शॉर्ट कर रहा हूँ भैया, ये तो वैल्यू वन हो गया, कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस साइन थीटा वन साइन थीटा टू। तो ये फॉर्मूला हो गया कॉस, एक जैसा है ना, एक जैसा है एक जैसा है, बीच में प्लस आ गया तो यहाँ पर से माइनस आ जाएगा, एक जैसा है तो कॉस आएगा। फिर यहाँ पर को अब देखो प्लस आई कॉमन आया तो ये आगे आया ये पीछे गया, तो क्या ये फॉर्मूला साइन थीटा वन माइनस थीटा टू का होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा जरूर होगा। तो यहाँ पर से अब हमारे पास क्या आने वाला है, ये इसको तो देता हूँ मैं मिटा। तो यहाँ पर से क्या आएगा, जो जेड वन अपॉन जेड टू का अगर मॉडुलस निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा आर वन अपॉन आर टू आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर इंप्लाइज दैट जेड वन अपॉन जेड टू का जो मॉडुलस होगा, जो ये आर वन था इसका मॉडुलस, तो ये आर वन था इसका तो मतलब क्या था मॉडुलस ऑफ जेड वन, और ये आर टू था इसका मतलब क्या था मॉडुलस ऑफ जेड टू। पहला ऑप्शन हमारे पास ठीक हो गया, प्रूफ हो गया। तो अब देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ, देखो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू का मतलब क्या है यहाँ पर को थीटा वन माइनस थीटा टू। तो इसका मतलब क्या हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू का मतलब थीटा वन किसका आर्ग्यूमेंट था जेड वन का, थीटा टू किसका आर्ग्यूमेंट था जेड टू का। तो लो भैया ये भी प्रूफ हो गया है, क्लियर है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर अब बढ़ते हैं अगले में, ये सब हमने दिया है मिटा। अब लिखिए भी भैया, इस बार क्या पता ये आ भी सकता है, ट्राइंगल इनइक्विलिटी, ट्राइंगल ट्राइंगल इनइक्विलिटी, इनइक्विलिटी, ट्राइंगल इनइक्विलिटी। तो ट्राइंगल इनइक्विलिटी में लिखिए इफ, देखो इफ मॉडुलस ऑफ, इफ इफ if modulus of, if modulus of, if modulus of the sum of two complex number, the sum of two complex number, complex number, देखो टू सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नेवर exceed, कैन नेवर, कैन नेवर एक्सीड, 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 ये कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब या तो इक्वल होगा या फिर छोटा ही होगा किससे, द सम ऑफ देयर मोड, द सम ऑफ, सम ऑफ देयर, द सम ऑफ देयर मॉडुली, मॉडुली, मॉडुलीज कह रहा है, मतलब क्या, तो इन दोनों के मॉडुलस से, अगर इन दोनों के मॉडुलस के सम के कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, या तो क्या होगा Z1 और Z2 का मॉडुलस Z1 और Z2 के मॉडुलस से कम ही होगा, या फिर क्या होगा Z1 प्लस Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस ज्यादा ही होगा Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस के। क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज या तो ऐसे आ सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, इफ Z1 एंड Z2, if Z1 and Z2 are two complex number, are two complex number, two complex number, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज लेस और इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। तो इतना लिखिए, अगर इतना लिख दिया है तो बस शुरू करते हैं वही दोबारा से काम। Z1 इज इक्वल टू लिखो फिर सॉल्यूशन में, Z1 इज इक्वल टू R1 cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। Z2 का मतलब कितना हो गया R2 cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2। तो यहाँ पर से मॉडुलस ऑफ Z1 तो कितना हो गया R, मॉडुलस ऑफ Z2 का मतलब कितना हो गया R2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 का मतलब तो हो गया थीटा 1, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 का मतलब हो गया थीटा 2। इतना नोट कीजिए।
अगर आपने इतना नोट कर लिया है तो बस भैया, अब इसको प्रूव करने के लिए निकलते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, Z1 प्लस Z2 चाहिए। तो मैंने Z1 में Z2 को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर से ध्यान से देखो, फिर ये R1 cos थीटा वन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होता है, रियल से रियल ऐड होता है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऐड होता है। तो प्लस कितना आ जाएगा R2 cos थीटा 2, फिर प्लस कितना हो जाएगा I, फिर कितना हो जाएगा I कॉमन है तो यहां से कितना आ जाएगा R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2। क्लियर। तो यहां पर से आप देखो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस निकालते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। शॉर्ट में कर रहा हूँ, देखो चलो शॉर्ट में क्या करना आराम से करते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। फिर देखो स्टूडेंट्स, क्लास में पढ़ाना और वीडियो के सामने, मतलब एक कैमरे के सामने पढ़ाना बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस है। क्लास के सामने पढ़ाने में तो ऐसा होता है कि अगर हम जैसे मान लीजिए कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मेरा एक कोचिंग है चंपावत में, तो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। अगर मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ चीज़ गलत हो जाए, कभी कभी ध्यान में नहीं रहता है, माइंड कहीं इधर उधर चला जाता है, भाग जाता है, तो बच्चे बता देते हैं कि यहाँ गलत कर रहे हो। परंतु मोबाइल में ऐसा संभव नहीं है। तो कहीं अगर मान लीजिए गलत हुआ होगा तो मैं वीडियो अभी रिपीट देखता हूँ, जैसे वीडियो अपलोड करता हूँ, वीडियो देखता हूँ एक बार कैसी बनी है। तो कोई भी गलती हुई रहेगी तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि मेरे वहां से गलती होगी। कभी कभी हो जाता है क्योंकि अभी नया नया ही हम पढ़ा रहे हैं कोई, ठीक है ना। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस होगा वो क्या हो जाएगा। और आप भी हमको रिव्यू देते रह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ इस वीडियो को ऐसे सुधारिए, तो जिससे कि आपकी और अच्छी वीडियो चलेगी। तो आप कुछ भी ऐसे रिव्यू दे सकते हैं, कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। तो देखो ए का स्क्वायर, देखो ए का स्क्वायर का मतलब देखना यहाँ पर से ए का स्क्वायर cos थीटा 1 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, और यहाँ पर से कितना जाएगा cos थीटा 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab 2R1 R2, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2, फिर प्लस कितना हो जाएगा, आगे को जगह नहीं है तो मैं कहाँ जो आगे लिखूँ, तो यहीं पर लिख रहा हूँ R1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, फिर प्लस 2R1 R2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। क्लियर, इतना आपने लिख दिया होगा। तो यहाँ पर से अब क्या होगा, फिर मेरे पास देखिए मैं, देखो ये लिख दिया होगा ना आपने, तो ये अभी काम आएगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर को। तो क्या हो गया, फिर Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा फिर हमारे पास। अब ध्यान से देखो, देखो इसमें R1 का स्क्वायर जो कॉमन आ गया तो बच गया 1, इसमें R2 का जो स्क्वायर कॉमन आ गया तो बच गया अंदर कितना 1 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक। तो प्लस 2R1 R2 कॉमन क्या आया फिर मेरे पास, देखो ये तो कॉमन आया, बच गया कितना cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस ब्रैकेट में साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला कितना होता है, मैंने अभी अभी तो बताया था, एक जैसी चीजें हैं तो cos आएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस थीटा 2। इतनी बात आ गई है समझ में, तो आप ध्यान से देखना फिर मेरी बात को। अगर आपको इतनी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई हैं तो अब सुनिए फिर मेरी बात को, तो ध्यान से देखो। जो ये cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, मतलब cos थीटा जो होता है वो हमेशा किससे किसके बीच में होता है, एक से छोटा होता है या फिर माइनस एक से बड़ा होता है कि नहीं होता है। तो अब देखो ये अगर एक से छोटा है, अगर ये वैल्यू एक से छोटी है तो बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनो। मान लिया जाए R1 मेरे पास 2 है तो ये तो 2 दूनी 4 हो गया, ये भी R2 भी मेरे पास 2 दूनी 4 हो गया, फिर प्लस हो गया, ये भी 2 है ये भी 2 है तो 2 हो गया, गुणे 2 हो गया, गुणे 2 हो गया। मान लिया जाए जो cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 मतलब जो cos थीटा है वह हमेशा एक से छोटा होता है। अगर ये cos एक से छोटा है तो इसका मतलब मेरे पास वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0.1 होगी। मान लिया जाए अभी मैंने कह दिया वैल्यू 0.1 आ गई है, ये तो इसको सॉल्व किया मैंने, ये जो सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4। अब देखो ध्यान से देखो, ये 4 प्लस 4 मतलब कितना हो गया 8 प्लस कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो मतलब 0.8 हो गया, इससे गुणा करे थे। तो ये जो सॉल्व करके जो आया ये मेरे पास कितना आया 8.8 आया। अगर मान लिया जाए यही है, ये नहीं है मेरे पास, अभी ये है ही नहीं, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये R1 की जगह 2 R2 की जगह 2 और ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया।
तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा फिर ये 4 + 4 प्लस और यहाँ पर कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ पर से इसको सॉल्व करके कितना है 8 है 9 10 11 12 13 14 15 16 तो कितना है √16 है। तो भैया ये बड़ा या ये बड़ा, ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भैया या फिर इक्वल भी हो सकता है, क्या बताइए इसकी जगह 1 हो, ये 1 भी तो होता है ना। तो इसका मतलब क्या हैगा कि ये जो होगा ये R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 जो ये चीज होगी ये बड़ी ही होगी या फिर इक्वल होगी इसके, होगी कि नहीं होगी, अभी अभी मैंने देखो सॉल्व करके बता दिया। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो Z1 प्लस Z2 है यहाँ पर से क्या हो जाएगा क्या देखो ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब Z1 प्लस Z2 भी या तो इक्वल होगा या फिर छोटा होगा किससे R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस 2R1 R2 से। तो ये Z1 प्लस जो Z2 है का जो मॉडुलस होगा ये जो क्या होगा भैया छोटा होगा, ये इक्वल होगा किसके R1 प्लस R2 के होल ऑफ स्क्वायर से। फिर क्या ये R1 प्लस R2 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया फिर अंडर रूट हो गया। तो ये जो Z1 प्लस जो Z2 है का जो मॉडुलस है भैया या तो ये छोटा होगा या फिर इक्वल होगा किसके अंडर रूट हट गया तो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये जो R1 है तो यहाँ पर से आ जाओ Z1 प्लस जो Z2 है, जो ये R1 है इस R1 की जगह कितना आ जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस ये जो R2 है ये कितना हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z2। तो भैया ये प्रूफ करना था, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, चलिए फिर अब मैं देता हूँ इसको मिटा। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो चलिए फिर अब आगे देखते हैं। तो अब अगला है हमारे पास थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 आता है हमारे पास, 6 है 5 है 5 है हाँ। थ्योरम नंबर 5 है तो लिखिए इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा Z1 माइनस Z2 का जो मॉडुलस होगा वो हमेशा भैया Z1 माइनस Z2 का जो मॉडुलस होगा ये हमेशा बड़ा ही होगा Z1 माइनस Z2 के भैया ये इतना लिखा। लिखिए फिर Z1 की जगह कितना आ जाएगा ये माइनस आ जाएगा। अब देखो पहले इतना लिखिए, अब इसके सॉल्यूशन में आ जाइए। सॉल्यूशन में आएगा तो Z1 की जगह भैया क्या हो जाएगा फिर मेरे पास ये तो इतना ही रहेगा, Z2 की जगह ये इतना ही रहेगा, ये तो पूरा का पूरा ऊपर का वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक, तो अब मैं निकालता हूँ ये मुझे प्रूफ करना था तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ये प्रूफ करने वाला कि Z1 माइनस Z2 का जो मॉडुलस होगा वो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा Z1 के मॉडुलस के माइनस Z2 के मॉडुलस के। क्लियर, तो सुनिए फिर अब भैया ये तो दोबारा से लिख दिया और मैं अब Z1 माइनस Z2 करूंगा। Z1 माइनस Z2 जैसे ही करूंगा तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा R1 cos थीटा 1, इसमें से इसको घटाया तो कितना हो जाएगा -2 cos थीटा 2 फिर प्लस कितना हो जाएगा I sin थीटा 1 माइनस R1 sin थीटा 1। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा R1 sin थीटा 1 माइनस R2 sin थीटा 2। क्लियर, तो अब यहाँ पर से कितना आ जाएगा Z1 माइनस Z2 का जो मॉडुलस होगा वो कितना आ जाएगा अंडर रूट होगा और इसका स्क्वायर भी होगा इसका स्क्वायर भी होगा। इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा R1 cos थीटा 1 माइनस R2 cos थीटा 2 का भी स्क्वायर होगा प्लस R1 sin थीटा 1 माइनस R2 sin थीटा 2 का होल ऑफ स्क्वायर भी होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा Z1 माइनस Z2 बराबर कितना आ जाएगा फिर मेरे पास ये क्या हो जाएगा फिर भैया देखो R1 का स्क्वायर cos थीटा 1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 ये सॉरी थीटा 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 और यहाँ से हो जाएगा R2 इतना। फिर कितना हो जाएगा फिर मेरे पास -2R1 R2 और कितना हो जाएगा cos थीटा 1 और फिर cos थीटा 2 फिर प्लस जगह नहीं है तो मैं यहाँ आ गया प्लस और यहाँ पर को लिखा फिर R1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 R1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 फिर प्लस R2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 फिर माइनस 2R1 R2 साइन थीटा 1 cos नहीं साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 2 इतना भी लिख दो फिर। अब इसको देते हैं हम मिटा तो क्या हो जाएगा Z माइनस Z2 फिर बराबर कितना हो जाएगा फिर अपॉन
भैया इन दोनों को सॉल्व भी किया तो क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 की वैल्यू 1। फिर यहाँ पर से क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर वो कितना हो जाएगा -2, फिर कितना हो जाएगा R1 R2, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा फिर भैया एक जैसी चीजें हैं तो कॉस आने वाला है, माइनस कॉमन आया तो वही कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्यों माइनस कॉमन आया तो कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 होगा ना। तो इतना आया। अब ध्यान से सुनो फिर मेरी बात को, यहाँ पर को दोबारा से वही चीज आई। सुनो फिर, मान लेते देखो ये जो cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 जो होगा ये तो 0.1 सॉरी 1 से छोटा ही होगा या फिर 1 से इक्वल ही होगा। मान लीजिए ये दोबारा मैंने कह दिया इसकी वैल्यू कितनी आई है, जो ये देखो ये इसकी जगह 2 दूनी 4 कह दिया, इसकी जगह भी 2 दूनी 4 कह दिया, -2, इसको भी 2 कह दिया, इसको भी 2 गुना कह दिया, इसकी वैल्यू है 0.1 कह दिया। चलो एक बार इसको सॉल्व करता हूँ। फिर मान लीजिए ये नहीं है तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -2 गुणे 2 गुणे 2 आ गया, आया नहीं आया। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, ये तो वैल्यू कितनी आई थी 2, देखो ये तो 8 हो गया, -0.8 हो गया, तो ये तो कितना हो गया 7.2 हो गया। यहाँ पर से कितना आएगा, देखो ये अंडर रूट 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया ये 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लिया जाए मैं ये चीज हटा देता हूं तो ये जो चीज बच गई वो क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर -2 R1 R2। तो अगर मैं इसको हटा देता हूं तो अंडर रूट ये जो चीज होगी ये क्या हो जाएगी भैया, छोटी हो जाएगी, इससे इससे हो जाएगी, ये चीज बड़ी हो जाएगी। देख लो ये चीज बड़ी आई है, अगर ये बड़ी आई है तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया कि ये जो Z1 माइनस Z2 है ये बड़ा हो जाएगा या इक्वल होगा किसके, उसके। और क्या मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ R1 माइनस R2 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर अंडर रूट इतना आ गया। तो यहाँ से आएगा Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस जो होगा ये बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। ये तो कितना R1 का तो मतलब क्या मॉडुलस ऑफ Z1, ये कितना है R2 का मॉडुलस ऑफ Z2, और यही मेरा क्या हो गया भैया, आंसर हो गया। ठीक है ना, ये भी नोट कर लीजिए। और जो अब आज का लास्ट हमारे पास आता है, अगर ये सब आपने नोट कर लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं। चलो फिर अब आज का जो लास्ट आता है पैरेललोग्राम लॉ। हेडिंग डालेंगे पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। तो लिखिए फिर पैरेललोग्राम लॉ। तो ये पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है भैया, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, और यह हमारी आज की लास्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 6। तो ये क्या है हमारे पास, Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा फिर, ये Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर प्लस Z1 प्लस Z2 Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर 2 Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का होल ऑफ स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ सकता है भैया, ऐसा भी आ सकता है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, तो LHS इज इक्वल टू LHS लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, Z1 क्या है, Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर ये देखो यहाँ पर से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, ध्यान से देखना है मेरी बात को, ध्यान से सुनो सुनो। देखो जेड में जेड बार अगर इंटू किया तो मेरे पास कितना आया था, मॉडुलस ऑफ जेड का होल ऑफ स्क्वायर आया था कि। तो इसका मतलब क्या ये है Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस के बराबर होगा नहीं, ऐसे ही प्लस ये Z1 माइनस Z2, और ये कितना हो जाएगा Z1 माइनस Z2 के बार के इक्वल कॉन्जुगेट होगा कि नहीं। अरे यार ये Z माइनस जेड एस बराबर कितना होता है, मॉडुलस जेड का स्क्वायर। यार तुम भी बड़ा गजब कर रहे हो, बड़ा गजब तो नहीं कर दे रहे हो, गजब मत कर देना, ये बराबर ये होता है। तो और मेरे पास क्या होता है जेड, अब देखो ये तो Z1 प्लस Z2 हो गया, और ये क्या होता है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, अभी अभी तो बताया था कहीं। फिर प्लस Z1 माइनस Z2, तो यहाँ पर से क्या होता है Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो ये सब मिटा देता हूँ मिटा देता हूँ मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा बराबर, तो ये देखो इससे इसको इंटू किया तो Z1 का डैश, इससे इसको इंटू किया, फिर इससे इसको इंटू किया तो प्लस कितना हो जाएगा Z1 Z2 का डैश, इससे इसको इंटू किया तो प्लस
Z2 Z1 का डैश, इससे इसको इंटू किया तो प्लस कितना आ जाएगा Z2 Z2 का डैश, ठीक। फिर प्लस कितना आ जाएगा भैया Z1 Z1 का डैश, फिर इससे इसको किया तो कितना हो जाएगा माइनस Z1 Z2 का डैश, फिर कितना हो जाएगा माइनस Z2 Z2 Z1 का डैश, फिर कितना हो जाएगा माइनस 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 प्लस Z2 Z2 का डैश। तो अब मेरे पास कुछ कट रहा होगा, यहाँ बहुत चीजें होने वाली हैं, कटने वाली हैं। Z1 Z2 का डैश Z1 Z2 का डैश, Z1 Z2 Z2 Z1 का डैश Z2 Z1 का डैश, तो ये भी मैंने दिया है मीठा। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा Z1 Z1 का डैश मतलब कितना आ जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस Z2 Z2 का डैश मॉडुलस Z2 के मॉडुलस का होल ऑफ स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 के होल ऑफ स्क्वायर। तो भैया देखो ये कॉमन आया दो, क्योंकि दोनों दो हो गए, ये भी दो हो गए, तो बच कितना गया मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। तो ये हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ये आप कर लीजिए नोट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कल 8:30 बजे शाम को तैयार रहिए। फिर आज 8:30 बजे जैसे आपने वीडियो देखा तो कल भी तैयार रहिए फिर लेक्चर नंबर 3 के लिए। तो आपको कोई नोट्स कहीं से ना को नोट्स लेने की जरूरत है ना कहीं से, अगर आप चाहें तो बुक ले सकते हैं, बस हो गया, नहीं तो आप हमारे वीडियो से देखते रहिए। कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा हाइस्ट 25 लेक्चर होंगे, बस हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।